गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आज मैं हूँ योगेश कुमार जाहिरे। आज हम नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि हमारा जो देश है उसमें क्या क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो जैसे कि अभी करंट में कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस जो है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है पूरा ऑल वर्ल्ड। तो ऐसे ही कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और बहुत सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स है ना। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिसीजेस हमारे इंडिया में चल रहा है ना। और उसका हम क्या करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे। तो कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम्स है ना, नेशनल लेवल पे जो नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंशन करना है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है कि हम पहला चीज़ है कि हेल्थ हेल्थ होता क्या है, इसके बारे में हम डेफिनेशन ऑलरेडी यू नो। ओके, तो डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कमिटी। ओके, तो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीट ऑफ ए फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली absence ऑफ एनी डिसीज ऑफ और इन्फर्मिटी। ओके, तो जो हेल्थ है वो क्या है, कंप्लीटली फिजिकली, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, पूरा जो है अब्सेंस होना चाहिए, कोई भी उसमें डिसीज़ नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जो हेल्थ है वो अच्छे से हो सकता है। एनी चेंज इन द अबव एस्पेक्ट में लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉट ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल बट दे अफेक्ट द फैमिली, कम्युनिटी एंड द नेशंस आल्सो। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ओनली इंडिविजुअल नहीं है ना। ये किसी भी पूरा फैमिली हो गया या पूरा कम्युनिटी हो गया या पूरे नेशन मतलब पूरा राष्ट्र, है ना। तो पूरे सभी को प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसीलिए हमको जो नेशनल प्रॉब्लम्स है उसको जानना ज़रूरी है और उसका प्रिवेंट कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो कॉजेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो कॉजेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इसमें मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं। इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ओके, तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि इंडिविजुअल में हमारा जो सेल्फ हेल्थ है वो कैसे, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, इंडिविजुअली हम उस केयर करने के काबिल नहीं हैं, तो अच्छे से हम अपना हेल्थ पे चेकअप नहीं करवा रहे हैं डे टू डे, है ना, कंटिन्यू। प्रीवियसली हम देखते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स होता है। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल फैक्टर्स है वो क्या है, कॉजेस है ना, कि उसकी वजह से हमको हेल्थ पे हम हो सकता है, हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इन्वायरमेंटल होता क्या है। तो इन्वायरमेंटल जैसे कि हमारा आसपास के जो जितने भी एरिया हैं वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है। अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, तो उसके वजह से भी हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में बहुत सारे एयर पोल्यूशंस हो गया, है ना, और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, तो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हमारा हेल्थ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। देन नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है। अगर कोई भी पर्सन उनके पास कोई मनी नहीं है या लोग फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो अच्छे से वो चेकअप नहीं करवा पाता और उसके वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको
गरीबी रेखा वाले जो रहते हैं ना, तो मोस्टली बाहर में जो रहते हैं फुटपाथ पे, उन लोग एबल नहीं रहते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, उनके पास प्रॉपर मनी नहीं होता, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, उनका जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है ना। तो एग्ज़ाम्पल जब जैसे हम लोग सोचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, मेन 3 कॉजेज़ हैं जिसके वजह से हमारा हेल्थ कैसा हो सकता है ना। अगर इंडिविजुअली फैक्टर्स है ना, तो उसके वजह से अगर हम इंडिविजुअली हम अपना खुद का सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको हो सकता है ना। इन्वायरमेंटल है ना, आसपास जैसे कि पोल्यूटेड एरिया है तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए हमको क्या करना है, उनको बताना है कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे हेल्थ के लिए भी है ना। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सबको प्रॉपरली अच्छे से इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा हो जाए, इसीलिए हमको देना है ना। तो ये क्या है, कॉजेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरियल डिसीज़, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लेप्रोसी, फाइलेरिया, एड्स और बहुत सारे हैं अदर्स, है ना। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ ऑलरेडी स्टडी किए होंगे, है ना, बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में, तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम्स किन किन वजह से हो रहा है। तो जैसे कि मलेरिया है, तो मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, तो है ना, तो पूरे मॉस्किटो है, मॉस्किटो की वजह से हमको मलेरिया हो सकता है। उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका कंट्रोल क्या है, तो ये सब सारा चीज़ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, है ना। ट्यूबरक्लोसिस क्या की वजह से होता है ना, डायरियल डिसीज़ क्यों होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्यों होता है, तो ये सब क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम्स है। ओके, एड्स है, फाइलेरिया है, लेप्रोसी है और अदर्स है। देन नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो हमारे देश में बहुत सारे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बच्चे आते हैं इस पर, है ना, जिनको प्रोफाइलेक्सिस है ना, एनीमिया प्रॉब्लम्स है। तो ये क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं PEM। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल एनीमिया। ओके, लो बर्थ वेट, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया होता है ना, रात में दिखाई नहीं देता, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है ना, जीरोप्थेलिया। और क्या है, आयोडीन डिफिशिएंसी ऑर्डर अदर्स में। ओके, और बहुत सारे न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी हमको क्या करना है, देखना है। ओके, देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है ना। हमारा देश में हमारे देश में पूरा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम्स तो है ही है ना। हर जगह पे बहुत सारे पोल्यूटेड एरिया है, तो उस पोल्यूशन को हमको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोकना है, ये हमको क्या करना है, हम नर्सिंग फील्ड में है तो हम एडवाइस कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में हम और देखेंगे, है क्या। मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स, जैसे कि मेडिकल केयर है, तो मेडिकल केयर प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट है तो उसका नर्स अगर केयर नहीं कर रही है ना, कोई भी मेडिकल फील्ड का वाले नहीं कर रहे हैं ना, तो उस केयर की वजह से भी हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। देन पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे जितना भी अभी हमारा जो कंट्री है, इसमें 1.37 मिलियन से अबव हो चुका है हमारा पॉपुलेशन। तो जैसे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो हमको अच्छे से लैंड नहीं मिलेगा, लैंड मतलब ज़मीन नहीं मिलेगा, रहने का जगह नहीं मिलेगा, है ना, अच्छे से हमको खाना नहीं मिल पाएगा। अगर पॉपुलेशन एक फैमिली के अंदर में बहुत सारे हैं ना, 14-15 लोग हैं फैमिली में, परिवार के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो अच्छे से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अच्छे से उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, अच्छे से कपड़ा नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन की वजह से भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, इन पॉपुलेशन प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं।
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा जो 5 ईयर प्लान है ना, जितने भी 5 ईयर प्लान हैं, तो उसमें इंक्लूड किया गया है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। जो मेजर प्रॉब्लम्स है, हमारा जो नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1953 में लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962। ओके, नेशनल डायरियल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम 1978। नेशनल एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं INDCP। ओके, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक प्रोग्राम्स आ सकता है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, लेकिन आता है ना। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा प्रोग्राम्स हम हमारे नेशनल लेवल पे चल रहा है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है, जितने भी हम नेशनल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम जस्ट उस प्रोग्राम को, या डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से हम एक प्रोग्राम चलाया जाता है ना। तो आप जितने भी अभी नाम पढ़ा हूँ है ना, तो सबको आपको याद रखना है कि कौन कौन सा नेशनल प्रोग्राम चल रहा है और नेशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो जैसे कि नेशनल प्रॉब्लम्स है, तो उसका बेस पे नेशनल प्रोग्राम भी चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो बहुत सारा चीज़ टॉपिक पे इंक्लूडेड है, आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा है ना। क्योंकि ये नेशनल प्रॉब्लम्स है, तो हमको जनरली क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये पॉइंट्स है याद रखना है। ओके, तो हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम और देखेंगे है ना, जो और आगे जो सिलेबस में है उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को, है ना। कुछ भी डाउट्स होता है तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।